अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फ्रीडम न्यूज़ पे आपको कहेंगे बहुत सारा खुशामदीद। और वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ताबुन से प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्टे स्टाइलिश एंड मुझे कहते हैं अंबर सना। और आप लोगों के पास हमेशा आती हूँ, कुछ रेमेडीज़ लेकर आती हूँ। और रेमेडीज़ से पहले वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स को आपकी ज़िंदगी में आपको शामिल करने के लिए तजवीज़ कर रही होती हूँ, मशवरा देती हूँ और आप लोगों को मोटिवेट कर रही होती हूँ कि आप अपनी खूबसूरती को मज़ीद इन्हेंस करना चाहती हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और वो मर्द हजरात जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं और जिनसे हमने वादा लिया है कि हम आपकी वादा किया है बल्कि कि हम आपकी भी स्किन का ख्याल रखेंगे और आपको भी खूबसूरत बनाने में हेल्प करेंगे, तो यकीनन हम इस बात से बिल्कुल बाखबर रहते हैं। लास्ट प्रोग्राम के दौरान, लास्ट प्रोग्राम के बाद भी कुछ हमें इस तरह के फीडबैक आए कि मर्द हजरात ने कहा कि आप हमारे बारे में कुछ नहीं बताती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हमने जितना आपके बारे में बताया वो आपने देखा नहीं है, अब इसमें हमारी तो गलती नहीं है। और सिनफ़ नाजुक चूँकि अपनी स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा मोहतात होती हैं, हसास होती हैं, तो डेफिनेटली हमें बताना उनको पड़ता है। एनीवे जनाब, आप मौजूद हैं फ्रीडम न्यूज़ पर और अगर इस यूट्यूब लिंक को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है अपने कॉन्टैक्ट में तो ज़रूर कीजिए। अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, देर किस बात की है। और उसको लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आपको गाहें बगाहें मिलती रहें। आज भी हम आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे और कुछ ऑफ द रिकॉर्ड हमारे पास कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हुए जिन्होंने हमें कॉल्स की, जो बाद में कुछ कॉल्स हमने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर की और कुछ कॉल्स हम नहीं कर सके जो प्रोग्राम के बाद आ जाती हैं, जिसमें से कुछ हमारे पास ऐसे क्वेश्चन थे, ऐसे क्यूरीज थी जिनको हेयर फॉल का प्रॉब्लम साल के 12 महीने रहता है और वो चाह कर भी अपने तमाम इस इशू को वो रिज़ॉल्व नहीं कर सकते। और उनकी तरफ से एक बड़ा पुरज़ोर किस्म की आप यूँ कह सकते हैं कि मुतालबा आया और फरमाइश आई कि प्लीज़ आप हमारे हेयर फॉल के लिए कुछ करें और कुछ बताएं। तो उस हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक तो बाज़ वक़्त ऐसा हो जाता है कि स्कैल्प आपका अगर उसको सही से अगर आप उसको मॉइस्चराइज़ नहीं कर रहे हैं या आप उसको वेट नहीं कर रहे हैं, मॉइस्चराइज़ मीन कि आपको अपने स्कैल्प को भी खुराक देनी पड़ती है, स्कैल्प को भी कुछ ना कुछ चाहिए। और अगर आप उस स्कैल्प का अपने स्कैल्प का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो बंजर होना शुरू हो जाएगा, वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा। तो आप जहाँ पर अपने स्किन की केयर करती हैं, जहाँ पर आप अपने हैंड्स एंड फीट का केयर करती हैं, जहाँ पर आप अपने लंबे बालों का ख्याल करती हैं, जहाँ पर आप अपने बालों की ग्रोथ के हवाले से ख्याल करती हैं, वहीं पर आपको अपने स्कैल्प को भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। और उस हवाले से मैं आप मेरे पास एक टिप मौजूद है जो काफ़ी लोगों ने कहा और मैंने काफ़ी अरसे से इसको देखा। 2 टिप्स हैं बेसिकली, मैं आपसे वन बाय वन शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा आयरन वो आप शामिल कीजिए और जितने आप एग्स का इस्तेमाल कर सकती हैं वो ज़रूर कीजिए। फ़िश ऑयल अगर आप मंथ में 2 दफ़ा लगा लेती हैं, यूज़ कर लेती हैं तो वो भी आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है और आपके बालों के लिए, आपके स्कैल्प के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। उसके अलावा एलोवेरा, डेफिनेटली हम हर एपिसोड में आपको कह रहे होते हैं कि एलोवेरा हर चीज़ का सलूशन है। आपकी स्किन भी अच्छी हो जाती है, आपके बालों की ग्रोथ भी हो जाती है, आपके बालों में शाइन भी आ जाता है और सबसे मज़ेदार बात ये है कि ना आपकी स्किन डैमेज होती है ना आपके बालों में कोई प्रॉब्लम होती है। एक एलोवेरा का आप उसको ऐसा एक एंटीबायोटिक कह सकते हैं कि इससे किसी किस्म का आपको कोई भी नुकसान नहीं है। अच्छा, उसके अलावा आप बहुत सारे लोगों को सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोगों से देख रहे होंगे, जान रहे होंगे, अक्सर लोग आपको बता रहे होंगे कि फ़िश ऑयल के अलावा अनियन ऑयल या फिर अनियन का बाकायदा इस्तेमाल, उसका जूस, उसका टेक्सचर आपके बालों के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 2-3 तरीके हैं। अगर आपने ऑयल बना लिया है घर में या आप ऑयल बाज़ार से लेकर आ गई हैं तो उसका तरीक़ेकार यही है कि आपने उसको नहाने से 2 घंटे पहले या फिर आप उसको रात को लगा के सो जाएं और उसमें आप हल्की हल्की सी टैपिंग करके अपने स्कैल्प पे आपने उसको मसाज करना है। अच्छा, स्कैल्प पे आप उसको किस तरह से आप उसको ज़्यादा वेट कर सकते हैं, उसका तरीक़ेकार ये है कि आप ड्रॉपर आते हैं, अक्सर आपने बच्चों का ड्रॉपर देखा होगा जिसके ज़रिए उनके उसके ज़रिए कान में ड्रॉपिंग की जाती है या फिर ऑयल डाला जाता है और फिर उन बच्चों के कानों में भी ड्राइनेस हो जाती है ना, तो उसका भी ख्याल रखा जाता है। आप वही सेम ड्रॉपर ले सकती हैं और तेल को उसके अंदर डिप करके, उस ड्रॉपर को डिप करके उसके जो ड्रॉप्स हैं वो आप यहाँ अपने पूरे सर पे अप्लाई कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि ख़वातीन बस तेल लगाना पसंद नहीं करती हैं, उनको लगता है कि अगर उनके सर पे तेल लगा हुआ होगा तो उनकी वैल्यू नहीं होगी, उनको इज़्ज़त नहीं देगा, कोई प्यार नहीं देगा। ऐसा कतई कोई नहीं है। उस पर आप उसको अप्लाई कर सकती हैं हल्का हल्का सा और उससे आपका स्कैल्प भी
तर रहेगा उसको तर होना चाहिए ताकि स्कैल्प को भी खुराक मिल सके। और उसके अलावा अगर आप ऑयल नहीं यूज़ करना चाहती हैं तो आप रॉ जो अनियन होती है, जो ऑरेंज जिसका छिलका होता है, थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का होता है, बादामी कलर का उसका छिलका होता है, वो वाली आप प्याज लें और उसका अर्क निकाल लें, उसका रस निकाल लें अच्छे तरीके से। और वो वाले रस आप पूरे बालों में उसको अपवर्ड डायरेक्शन में सही से हर जगह कोने कोने में यहाँ तक आप उसको यूज़ करें और 1-1.5 घंटे के लिए आप उसको लगा के रख दें। और उसमें आप क्या ऐड ऑन कर सकती हैं, उसमें आप अंडा शामिल कर सकती हैं, उसमें आप एलोवेरा शामिल कर सकती हैं। उससे क्या होगा कि आपके बालों में बैक वक्त 3-4 चीज़ें एक साथ काम करेंगी और 3-4 फंक्शंस होंगे। 3-4 फंक्शंस मतलब बाल बढ़ेंगे भी, बालों में ग्रोथ भी होगी, बालों में टेक्सचर भी आएगा, बालों में वॉल्यूम भी आएगा, बाल गिरना भी बंद होंगे, बालों की लेंथ भी बढ़ेगी। तो ये एक मैंने आपको बताया। और उसके अलावा अगर आप अनियन वैसे अगर हफ्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल करना चाहती हैं तो ज़रूर करें। और अगर आप अनियन का ऑयल इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं तो आप हमारा ये वाला ऑयल यूज़ कर सकती हैं वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट की। और ये आंवला हेयर ऑयल है और अपनी मिसाल ये आप है, 200 ml की ये बॉटल है और ये वाला आप ऑयल इस्तेमाल करें। और इसका एसेंस भी बहुत अच्छा है, इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, आपको तेल लगाने के बाद चिढ़ नहीं होगी कि मैंने क्या लगा लिया है। तो ये आप अप्लाई करें और दूसरे दिन आप शैम्पू करने से पहले आधे घंटे के लिए सर पे अनियन प्याज आप अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद हमारा वाइट केयर का आंवला शैम्पू इस्तेमाल कीजिए। तो इंशाल्लाह आपके बालों में टेक्सचर भी आएगा, आपके बालों में तब्दीली नज़र आएगी गाहे बगाहे। लेकिन शर्त ये है कि ज़रा सब्र के साथ, ज़रा तहम्मुल के साथ आपने वो प्रोडक्ट यूज़ करनी है। एंड इंशाल्लाह अल्लाह की मदद शामिल रही तो आपकी स्किन पर, आपके बालों पर एक नुमाया फ़र्क नज़र आएगा। ये आप कर सकती हैं। एलोवेरा आप ज़रूर शामिल कर सकती हैं। एलोवेरा अगर आप इस तरह से आप नहीं इस्तेमाल करना चाहती हैं, अच्छा मेरी ये कोशिश है कि एलोवेरा का अगर आप पेस्ट बना लेती हैं तो उसका भी मैं आपको बताऊं कि उसका क्या तरीका है। और एलोवेरा का आप पेस्ट बना के उसके अंदर आप विटामिन ई का एक कैप्सूल डालिए और उसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा कोकोनट ऑयल डाल लें। अगर आप कोकोनट ऑयल नहीं डालना चाहती तो हमारा ये वाला आप ऑयल उसमें डाल लें और फिर आप उसको अप्लाई करें। इंशाल्लाह होप सो बड़े बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। जो लोग हमें कॉल करना चाहते हैं मैं आप लोगों को बताती चलूँ, कॉल कर सकते हैं आप हमें 08128222789। आई रिपीट 08128222789। दैट्स द नंबर जहाँ पे कॉल करके आप अपनी राय शेयर कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं जिस तरह बाकी लोग बता रहे हैं। उसके अलावा अगर आप हमारी प्रोडक्ट की ख़रीदारी करना चाहती हैं तो आप ख़रीदारी कर सकती हैं। नंबर है 0332239103। आई रिपीट 0332239103। एंड फाइनली मुझे नंबर याद हो चुका है अपने तमाम प्रोडक्ट्स की ख़रीदारी के लिए नंबर का। और उसके अलावा स्काइज़ एफएम पे जो लोग हमें सुन रहे हैं, आपके लिए भी बहुत आसान सा सादा सा तरीका है। आप क्यों ऐसे ही बैठेंगे जनाब, आप भी हमें फीडबैक दें। मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे जाना है, SKY लिखना है, स्पेस देना है, अपना है मैसेज लिखना और उसके बाद आपको सेंड कर देना है 8881 पर। एंड जो ही मुझ तक ये तमाम चीज़ें आप लोगों की पहुँचेंगी, मुझे मिलेंगी, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ उसे शेयर कर लूँगी। अच्छा जनाब, उस एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, रेमेडीज़ के अलावा ठंड बहुत ज़्यादा है और बहुत तेज़ी के साथ ठंड बढ़ रही है, मौसम तब्दील हो रहा है मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि आप यखनी का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। और कुछ लोग बॉयल एग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं इस मौसम में और फिर वो ये कहते हैं कि मौसम है तो खा लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि जितने ज़्यादा आप एग्स का इस्तेमाल करेंगे आपको कोलेस्ट्रॉल और आपको ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। तो आप उसे 2 दिन के ब्रेक के साथ भी, गैप के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यखनी एक ऐसी चीज़ है जो आप उसको पियेंगे तब भी वो आपको गर्माइश देगा और आपको अगर फ्लू हो या इंटरनल आपको खांसी हो रही हो, कंजक्शन हो रहा हो तो उसमें वो आपको बहुत सूद करता है और आपको मेडिसिन से दूर रखता है। और आपको जो वो कफ सिरप होते हैं ना बड़े कड़वे कड़वे से, उससे आपको बचा के रख सकता है। तो फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि ले लेते हैं ब्रेक और हम भी कुछ चाय पी लेते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर सिलसिला यहीं से जारी और सारी रखेंगे। एंड मुझे पता है कि आप मेरा साथ छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। स्टे विद अस। अब हसीन लगना हुआ और भी आसान जब आपके पास हो वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो दें आपको ग्लोइंग स्किन, लंबे घने और सिल्की बाल। तो आपकी हर ब्यूटी का राज छुपा है इस वाइट केयर के खजाने में।
वेलकम बैक नाजरीन, मौजूद हम हमारे साथ फ्रीडम न्यूज़ पर और प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्टे स्टाइलिश और मुझे कहते हैं अंबर सना। और हम बात करें जनाब वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की और साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी में रेमेडीज़ से आप कैसे तब्दीली लेकर आ सकती हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा, रेमेडीज़ का अपना एक वर्किंग क्राइटेरिया होता है, वो अपने टाइम पर हील करती है। बट वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट के ताउन से आप डेफिनेटली अपनी स्किन को जल्द अज जल्द उसकी तमाम खूबसूरती इन्हेंस कर सकती हैं और उसका बाकायदा इस्तेमाल आपको हसीन भी रखेगा, मज़ीद हसीन करेगा, मज़ीद आपको दिलकश बनाएगा, आप खिली खिली भी नज़र आएंगी और मर्द हजरात भी इन तमाम चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं तो मैं बताती चलूँ, कॉल कर सकते हैं 081-2822-789। आई रिपीट 081-2822-789। इस नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। और अगर आप प्रोडक्ट ख़रीदारी करना चाहते हैं हमसे वाइट केयर की कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं और उसके लिए नंबर है 0332239103। आई रिपीट 0332239103। दैट इज़ द नंबर जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। और स्काइज़ एफएम पे जहाँ पे हमें सुना जा रहा है, स्काइज़ एफएम के लिसनर्स भी पीछे क्यों रहेंगे जनाब, आपका भी तरीक़ाकार बहुत आसान है। मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे जाना है, आपने लिखना है SKY, स्पेस देना है, मैसेज लिखना है और रवाना कर देना है 8881 पर। एंड जो ही मुझ तक आपका मैसेज आएगा मैं यहाँ पे ऑन एयर कर दूँगी। एंड मुझे लगता है कि मेरे साथ इस वक्त एक कॉलर मौजूद है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बात कर रही हूँ और दरअसल बात ये है कि आपको तो पता है ख़वातीन ज़्यादातर किचन में वक्त गुजारती हैं, तो हम भी किचन में वक्त गुजारते हैं। बस ये कि जब भी ज़्यादा वक्त किचन में गुजार लो तो बहुत स्किन के ऊपर ऐसा लगता है जैसे सुर्ख निशानात हो गए और फिर बाद में वो जो है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे पिकनिक से वापस आए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा क्या लगाएं, क्या करें? मेहताब आंटी थी हमारे साथ और उन्होंने कहा कि वो किचन में जब काम करती हैं, जब वापस आती हैं अपने रूम में तो उनको लगता है कि वो उनकी स्किन बर्न हो गई है और वो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पिकनिक पे से वापस आएँ। तो ये कंडीशन होती है, ये सन बर्न वाली होती है। आपको याद होगा हम शुरू के ही प्रोग्राम से आपको कह रहे हैं कि जब भी आप चूल्हे के सामने जाएं तो आप सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, क्योंकि चूल्हे का जो काम है, जो उसकी वेव्स आती है, जो उसकी हीट होती है, वो भी सूरज का ही काम कर रही होती है। और अगर आप घर पर अपनी लाइट्स यूज़ कर रहे हैं, घर में लाइट्स के नीचे बैठे हैं, तो वो लाइट्स भी सूरज ही का काम कर रही है और आपको भी स्किन प्रोटेक्शन की उसमें भी ज़रूरत रहती है। अच्छा, कुछ लोगों का ये होता है कि अगर आप सन ब्लॉक भी लगा रहे हैं, आप बाकी सारी चीज़ों की भी केयर कर रहे हैं और चूल्हे के सामने यूजुअली बहुत सारी ख़वातीन चूँकि अपनी स्किन को लेके इतनी पॉजिटिव नहीं होती हैं और वो बस अपनी रूटीन की काम कर रही होती हैं, शौहरों को खुश रख रही होती हैं, बच्चों को खुश रख रही होती हैं, अपने घर की तमाम मेन्यू को देख रही होती हैं, अपने फ्रिज का ख्याल रखती हैं, अपने किचन की सफाई का ख्याल रखती हैं। ऐसे में वो अपनी वो स्किन की प्रॉब्लम को नज़रअंदाज कर रही होती हैं। लेकिन अच्छी बात है कि मेहताब साहिबा ने हमसे रब्ता किया और अपनी स्किन के हवाले से वो पॉजिटिव हैं। एक तो नंबर वन ये कि जब भी आप चूल्हे के पास से आकर बैठें, कमरे में आके बैठें, यानी कि किचन में एक नॉर्मल टेम्परेचर बन चुका होता है हीटअप की वजह से, जब आप नॉर्मल उस पर आके बैठेंगे तो डेफ़िनेटली आपको एक हवा के नीचे, एक तो आप AC के नीचे आके ना बैठें और उसके अलावा आप जब भी बैठें आकर तो आप ये ख्याल कीजिए कि आपने नहाने नहीं जाना, आपने फ़ौरन पानी नहीं पीना। एक तो दो चीज़ों के आप ये ख्याल रखें, इससे आपकी मेडिकली रेमेडीज़ हैं ये, इससे आपको मेडिकली आप सही रह सकते हैं। एंड थर्ड वन ये कि सबसे पहले आपने देखा होगा कुछ आइस बैग्स होते हैं जो आप उसको हॉट वाटर के तौर पे यूज़ करते हैं, हॉट बैग बना लेते हैं या आप कोल्ड बैग बना लेते हैं, तो आप वो उसका भी इस्तेमाल कीजिए। आपने स्किन पर उस आइस बैग को यूँ आपने टैपिंग करना है, ऐसे ऐसे आपने उसकी टैपिंग करना है। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ तक मुझे जलन हो रही है, मुझे रैशेज़ हो रहे हैं, मेरा सन बर्न हो रहा है, तो वो आप ऐसे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि फ़ौरी तौर पे जो उसको आपने रगड़ना नहीं है, आपने कोई टॉवल यूज़ नहीं करना, आपने कोई साबुन इस्तेमाल नहीं करना, साबुन को लेके आपने स्किन पे यूँ रगड़ना नहीं है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ आइस बैग लेके आपने उसकी टैपिंग करनी है। उससे ये होगा कि आपकी स्किन नॉर्मलाइज होना शुरू होगी और आपकी स्किन थोड़ा सा पैम्पर होना शुरू होगी, रिलैक्स होगी, सूदिंग होना शुरू हो जाएगी। एंड साथ ही साथ फिर आप उसके ऊपर जब आपकी स्किन नॉर्मल हो जाती है, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है आपकी बॉडी का, आपकी स्किन का, तो फिर आप उसके ऊपर कुछ भी अप्लाई कर सकती हैं। अब कुछ भी अप्लाई करने में आपने रबिंग फिर भी नहीं करनी है, आप मलाई लगा सकती हैं और उसको थोड़ी देर पे आप उसको कर सकती हैं। अगर आपके पास आइस बैग नहीं है
तो कोई मसला नहीं है, आपके पास हर घर में क्यूब्स मौजूद होती हैं, आइस ट्रे मौजूद होता है, उस आइस ट्रे में से क्यूब लेकर आपने उसको भी इसी तरीके से रब नहीं करना, आपने उसको टैपिंग करनी है। उस टैपिंग से क्या होगा, वो वही काम करेगी जो आइस बैग का काम होगा, उससे आपकी स्किन थोड़ा सा नॉर्मल टोन में आना शुरू हो जाएगी। ये आपने हमेशा करना है। एंड डेफिनेटली एक चीज़ का आप ख्याल रखें, जब आप किचन में जाएँ तो प्लीज़ सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, और ये है हमारा वो सन ब्लॉक जिसका आप बाकायदा इस्तेमाल कर सकती हैं। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट का ये सन ब्लॉक है और 60 SPF प्रोटेक्शन ये आपको देगा, और ये सोलर एक्सपर्ट सन ब्लॉक है, और फॉर नॉन स्टिकी फ्रेश स्किन है, और उसके अलावा ये 60 SPF में आपको स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। तो आपने इसका इस्तेमाल करना है, इसको अप्लाई करना है फेस पर, उसके बाद आपने किचन में जाना है, और फिर उसके बाद आपने चूल्हे का इस्तेमाल करना है। और कोशिश किया करें कि चूल्हे से बिल्कुल यूँ चिपक के ना खड़ी हुआ करें, थोड़ा सा डिस्टेंस रखा करें। और अब तो आपको पता है कि एक बाकायदा लोगों ने मास्क का इस्तेमाल, मास्क हमारी ज़िंदगी में बहुत रेगुलर हो चुका है, तो आप मास्क का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मास्क को भी, क्योंकि वो मेडिकेटेड मास्क होते हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उससे आपकी जो स्किन है वो भी प्रोटेक्ट हो रहेगी और डैमेज होने से बचेगी। तो जनाब, इस तरह की सारी चीज़ें ज़िंदगी में चल रही होती हैं। तो सनबर्न वाला जो मसला है ये वाकई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मसला है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अक्सर लोग सनबर्न को बहुत ज़्यादा इशू बना लेते हैं, लेकिन उनको लगता है कि अब तो स्किन उतर रही है। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम रिजॉल्व होने के लिए आपको सबसे पहले काम डाउन होना पड़ता है, आपको रिलैक्स होना पड़ता है, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को सही से जज कर सकें, सही से उसको प्रोटेक्ट कर सकें, सही से उसका इलाज कर सकें। और जब आप इस चीज़ का ख्याल रखें तो ऑटोमेटिकली जब आप उसकी रेमेडीज़ करना शुरू करेंगे, जब आप उसकी एक्टिविटी करना शुरू करेंगे, उसकी प्रोटेक्शन करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली वो सूदर से सूदर होता चला जाएगा। खूबसूरती एक नेमत है और हम करते हैं कदर इस नेमत की। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स करें आपकी स्किन और बालों की केयर बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के। इससे मिले आपको नर्म, मुलायम और ग्लोई स्किन। लंबे, घने और सिल्की बाल। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की रेंज ख़वातीन और हज़रात दोनों के लिए मौजूद है, जो आपकी जिल्द की तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं। अब खूबसूरत चेहरा और लंबे बाल हासिल करना हुआ बहुत ही आसान। आज से ही शुरू करें वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल और रखें अपना ख्याल। अस्सलामुअलैकुम, मैं मुज़फ़्फ़र अहमद, वाइट केयर का ओनर। मैं लाया हूँ वाइट केयर आपकी खूबसूरती के लिए। वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट क्रीम, वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट मेन क्रीम, ये आप लोगों के लिए है। इसमें फेशियल भी है, वाइटनिंग क्रीमें हैं, मेकअप बेस है जो लेडीज़ के लिए मतलब यूज़ होती है एवरी कलर की हमारे पास। क्योंकि इसमें शैम्पू हमारे पास आए हुए हैं जो ना 4 रेंजों में। क्योंकि ऑयल है हमारे जो बाल को मजबूत और घने रखते हैं। हैंड वॉश है आपके लिए, जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए यूज़ हो रहे हैं। लेडीज़ वैक्स है, ये जो ना हार्ड वैक्स, सही ना। इसमें जो ना कोल्ड वैक्स भी है, लेमन और हर्बल। ये ग्रेसलिन आई हुई है हमारी, बहुत अच्छी, जैसा मौसम अभी चल रहा है उनके लिए। 4 किस्म के हमारे साबुन आए हुए हैं, ब्यूटी साबुन अब आए हुए हैं। ये इस मौसम के लिए सन ब्लॉक, वाइट केयर सन ब्लॉक। फिर आप ले लें जो ना ये एलोवेरा जेल, स्किन टाइट करने के लिए, फेस के लिए, स्किन टाइट करने के लिए। ये है फिर हमारा जो ना अर्के गुलाब, वाइट केयर अर्के गुलाब। इसी तरह जो ना हमारे जो ना क्लिनजिंग लोशन है जो ख़वातीन बहुत यूज़ करती हैं सन ब्लॉक के साथ, क्लिनजिंग मिल्क लोशन। इस तरह हमारे पाउडर आए हुए हैं,
टेल्कम पाउडर छोटे बड़े सब साइजों में, क्वालिटी के साथ, खुशबू के साथ। ये हमारा ब्लैक मास आया हुआ है, फेशियल आया हुआ है, उपटन क्रीम आई हुई है, मेन क्रीम है, मड मास है, मुल्तानी मिट्टी है। ये आप लोगों के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए हम जो ना वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट, इसमें कोई केमिकल नहीं, 100% गारंटी के साथ। मजीद मालूमात के लिए अलनूर शॉपिंग सेंटर के फेसबुक पेज पर जाएं, अपनी राय का इज़हार करें। वेलकम बैक नाजरीन, मौजूद हैं आप हमारे साथ फ्रीडम न्यूज़ पर और प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्टे स्टाइलिश विद वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ताउन से। एंड मैं आप लोगों के पास यहाँ पे मौजूद हूँ और मुझे कहते हैं अंबर सना, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की इतनी ज़बरदस्त किस्म की एंट्री कर दूँ कि आपकी स्किन भी तरोताज़ा रहे हमेशा, और लोग आपको देख के पूछने पे मजबूर हो जाएं कि जनाब क्या हो रहा है, ये जादू कैसा है, ये रंगत इतनी खिली खिली कैसे है। और ख़ास तौर पे अब जो वेदर चल रहा है, सर्दियों का मौसम है, और इस मौसम में जिस तरह से ड्राइनेस का एक इशू ओवरऑल सबको हो रहा होता है, इवन ये कि जिनकी नॉर्मल स्किन होती है, जिनकी ऑयली स्किन होती है, उनको भी ड्राइनेस हो रही होती है, और लोग थोड़ा उस बारे में लेके थोड़ा सा परेशान होते हैं। और आप हमारे साथ अगर प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो ज़रूर हो सकते हैं, और नंबर मैं आपको बता देती हूँ। कॉल अगर आप करना चाहते हैं, कुछ रेमेडीज़ आप पूछना चाहते हैं, या फिर कोई भी राय देना चाहते हैं, तो नंबर हमारा बेहद आसान है, 08128222789। आई रिपीट 08128222789। दैट इज़ द नंबर जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और हमें अपना मसला बिल्कुल बता सकते हैं। और वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप अपनी प्रोडक्ट हमारे वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट अगर आप हमसे परचेज़ करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो उसका तरीक़ाकार भी बहुत आसान है। उसके लिए आपको कॉल करनी पड़ेगी हमें व्हाट्सएप नंबर पर, और एक टेक्स्ट करना पड़ेगा, और नंबर है 03322239 इस नंबर पर आप अपनी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। एंड साथ ही साथ जो स्काइज़ FM पे हमें सुन रहे हैं, आपके लिए भी बिल्कुल, हम आपको कैसे भूल सकते हैं, आप हमारे साथ मौजूद होते हैं एंड मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। जितने लोगों की कॉल्स आ रही होती हैं, उनको मैं जो रेमेडीज़ बता रही होती हूँ, यकीनन आप लोगों को भी कोई ना कोई मसला होगा तो आप उससे ज़रूर मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। आपने क्या करना है, मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे जाना है, SKY लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज लिखना है और रवाना कर देना है 8881 पर। और यकीनन जैसे ही मुझ तक आप लोगों की चीज़ें मिलेंगी, मैं आपको साथ साथ बताती चली जाऊँगी। अच्छा जनाब, कुछ लोगों ने सर्दियों में जिल्द का ख्याल के जिस तरह से रैंडमली कॉल्स आ रही हैं, और अब आने वाली कॉल्स भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप लोग स्किन की प्रॉब्लम में मुब्तला हैं या ड्राइनेस के इशू में अगर आप लोग मुब्तला हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ बता देती हूँ। क्योंकि सर्दियों का मौसम वैसे आपको पता है सबके लिए पसंदीदा होता है। इसमें गर्म मेवा जात इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि एक मेवा जात का जो एक टेक्सचर आ रहा होता है, जो उसका रिएक्शन होता है, जो उसके फ़ायदे होते हैं, वो आपकी बॉडी को गर्माइश पहुंचाते हैं। इसलिए भी लिहाफ़ों के अंदर घुस के, कम्बलों के अंदर बैठ के गर्म मेवे खाने का अलग ही मज़ा है। एंड ख़ास तौर पे अगर मूंगफली गरम गरम खाई जाए तो क्या ही बात है। तो उसमें आप ड्राई फ्रूट के साथ साथ रंग बिरंगी सब्जियों का भी आप इस्तेमाल कीजिए, और साथ ही साथ आप उसमें रसदार फल भी खा सकते हैं। फ्रूटर होते हैं, मौसमी होती है, कीनू आ जाते हैं, अनार होते हैं, आप ये बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं और महजूज़ हो सकते हैं डिफरेंट फलों के जायके से। और आपको पता है ये तमाम सब्ज़ियाँ, ये तमाम फ्रूट आपकी स्किन पर डायरेक्ट असरअंदाज होते हैं और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। अच्छा जनाब, मेरे पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। और बाज़ वक़्त ऐसा हो जाता है कि अगर आप हमारी जो वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट की तमाम चीज़ें यहाँ पे रेंज आप देख रहे हैं, इसमें से आप सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। आप ये हमारा एलोवेरा जेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ड्राई स्किन को बहुत ज़्यादा सूद करता है, बहुत ज़्यादा सूदिंग करता है। और ड्राइनेस की शिकायत जिन ख़वातीन को ड्राइनेस है, इवन बच्चों को, यूथ को और मर्द हजरात को भी ये आप एलोवेरा जेल हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको पता है कि ये एक्नी से भी फ़ाइट करता है, एक्नी के लिए भी बहुत अच्छा है, जिनके स्ट्रेच मार्क्स होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और उसके अलावा अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो डार्क सर्कल्स भी आपके रिमूव करेगा। उसके अलावा अगर आपकी फटी हुई एड़ियाँ हैं तो ये एड़ियाँ भी आपकी सही करेगा। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। एंड साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या रेमेडीज़ यूज़ करनी है। आप दूध और बादाम का मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, दूध और बादाम इस तरह से होता है कि अगर आपने 1 चम्मच पिसा हुआ बादाम ले सकते हैं। अच्छा, बादाम के जो पाउडर है वो भी आपको मार्केट में दस्तयाब है, ईज़िली आप वो ले सकते हैं। और अगर आप घर में बनाना चाहती हैं तो आप बिल्कुल बना सकती हैं। आपने बादाम लेना है और 2 टेबल स्पून
दूध आपने लेना है, मिल्क लेना है, उसका पेस्ट बनाना है और उस पेस्ट को आपने अपने फेस पर अप्लाई करना है बहुत प्यार से, बहुत जेंटली, ताकि आपके स्किन के ऊपर कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। आप क्योंकि स्किन को आपको वो दूध आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाएगा, आपको सॉफ्टनेस देगा, मुलायम रखेगा आपके स्किन को, और बादाम का अपना टेक्सचर जो है वो वाइटनिंग ग्लो भी देता है आपको, और लॉन्ग लास्टिंग टाइम पर रहते हुए आपकी लाइंस भी उसको फिल करता है, यानी एंटी एजिंग का भी ये काम कर रहा होता है। और जब ये खुश्क हो जाए तो खुश्क होने के बाद आपने ठंडे पानी से फेस वॉश करना है। अच्छा, अगर आपको डायरेक्ट जैसे सर्दी के मौसम में ठंडा पानी आप कैसे वो कर सकते हैं, तो आप स्पंज को गीला करके ठंडे पानी में सोक करके आप उसको इस तरह से टैप करके आराम से आप उसको यूं भी रिमूव कर सकते हैं। आप इस तरह से रिमूव करके फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यकीनन वो चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी अगर आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। और आपको पता है दूध और बादाम में विटामिन ई होता है, जो कि आपकी स्किन की रंगत के लिए, यानी कि वाइटनेस के लिए, फेयरनेस के लिए बड़ा अहम रोल अदा कर रहा होता है। और वैसे मैंने आपको बताया कि हमारा एलोवेरा का ये जेल आप इस्तेमाल कीजिए, इससे भी आपको वाइटनिंग मिलेगी। और उसके अलावा आप हमारा ये वाला जो क्रीम है, ये जो हमारा मल्टीविटामिन लिली इसमें फ्रेगनेंस में है, ये वाला भी आप इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ देखें, टोटकाज अपनी जगह हैं और प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपनी जगह है। और एक ऐसी प्रोडक्ट, वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आपकी ना जेब पे भारी होगी, बल्कि आपकी स्किन को भी बहुत सूदिंग करेगी। और जितने भी लोग आपके साथ सर्कल में रहते हैं वो यकीनन आपको देखकर बताएंगे कि आपकी स्किन में कितना फ़र्क आ रहा है और कितना ग्लो उसके अंदर आ रहा है। तो ये आपने साथ साथ बताना है। अच्छा जी, उसके अलावा आपको मैं बताऊं कि और भी आप दीगर चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में जो कीनू के छिलके होते हैं वो अक्सर लोग उठा के फेंक देते हैं। आपको पता है उसके अंदर की जो फ्रेगनेंस होती है, जो उसका अरोमा होता है, ओ माय गॉड, वो मुझे इतना अच्छा लगता है और मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको स्टोर करके रखूं। और वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। अगर आप उसको ड्राई करके उसको पीस लेते हैं तो ये आपका प्योर एक आपका पाउडर तैयार हो जाता है। और सर्दियों में आप इसके डिफरेंट चीज़ों के साथ इसको मिला के मास्क के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके अंदर जैसे सपोज़ करें कि कोई वीकेंड है, आपने इस वीकेंड डेडिकेट किया हुआ होता है अपनी स्किन के लिए, अपनी सेल्फ तमाम चीज़ों के लिए, तो उसके लिए आपने क्या किया, आपने 1 टेबल स्पून आपने वो ले लिया और ये जो छिलकों का पाउडर है आपने ये ले लिया। उसके अंदर आपने एक बहुत बराए नाम क्वार्टर से भी कम क्वांटिटी में आपने ग्लिसरीन डाल लिया और उसके अंदर 1-2-3 ड्रॉप्स आपने लेमन के डाल लिए। और अगर आपके पास बादाम का पाउडर ऑलरेडी अगर पीसा रखा है तो वो आप 1 टीस्पून आप उसमें डाल लें और इसका मास्क बना के आप उसको पेस्ट बना के आप अपने फेस पे लगाएं। और कोशिश ये क्या करें कि मास्क वगैरह जब आप अप्लाई करें तो ज़्यादा बात ना करें, कॉल ना अटेंड करें, क्योंकि जितनी देर में आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी लाइंस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। नो मैटर व्हाट आपका किसी भी एज से ताल्लुक़ है, आप ये, क्योंकि होम रेमेडीज़ जो होती हैं, ये जो टोटकाज होती हैं, ये इसका किसी जेंडर से और किसी एज से और किसी स्किन टाइप से रेलिवेंट नहीं करता है। हम जो स्किन की प्रॉब्लम होती है उसी से बताते हैं, तो बहुत सारे लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एहतियात आपने क्या करनी है कि उस 15-20 मिनट में आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाना है, आपने कोई काम नहीं करना है। अपने लिए आधा घंटा निकालेंगे, ऑटोमेटिकली स्किन पे बड़ा आपके ग्लो आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक ऑफ ईयर हमारे पास एक जेंट्स की एक मेल हैं, उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा कि आप वैसे ही बता दें, तो उनको मैं बताती चलूँ। उनको फेयरनेस का प्रॉब्लम था, तो फेयरनेस की प्रॉब्लम के हवाले से आप ये प्रोफेशनल फेयरनेस हमारा वाइट केयर ब्यूटी क्रिस्टल ब्राइट है, ये हमारा सोप है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर मौसम बहुत ड्राइनेस की तरफ जा रहा है बहुत तेज़ी से और मुल्क के किसी भी हिस्से में आप मौजूद हैं तो आपने ये वाला डेफिनेटली यूज़ करना है। साथ साथ आपके लिए भी सन ब्लॉक डेफिनेटली यूज़ करें। और सन ब्लॉक यूज़ करने का तरीकाकार बहुत आसान है। आपने बस मटर के दाने जितना लेना है, उसकी यूँ टैपिंग करनी है, पोरों से आपने उसको जस्ट मसाज करना है और उसके बाद आपने बिल्कुल अपने काम की तरफ चले जाना है। अच्छा जनाब, हमारी कोशिश तो यही है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद कर सकें, लेकिन साथ साथ हम आपकी इंटरटेनमेंट का भी ख्याल रख रहे हैं। जैसे जब भी हम ब्रेक पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ आपको मौसीकी ज़रूर हम आपके कानों तक पहुँचाते हैं। तो अभी भी हम चाहते हैं कि आप एक अदद मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ हों। मीनवाइल हम एक ब्रेक ले लेते हैं और वापस आकर दोबारा से अपने प्रोग्राम का सिलसिला ऐसे ही जारी और सारी रखेंगे। एंड मुझे पता है कि आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे।
आपको ग्लोइंग स्किन, लंबे घने और सिल्की बाल, तो आपकी हर ब्यूटी का राज छुपा है इस वाइट केयर के खजाने में। वेलकम बैक नाजरीन, मौजूद हैं आप हमारे साथ फ्रीडम न्यूज़ पर और एक अलग किस्म का सॉन्ग सुनकर अब आप लोग आ चुके हैं और हमने एक कप चाय पी ली है। इंटरटेन अपने आप को चाय के ज़रिए कर लिया। आपको पता है चाय पीने से जो एनर्जी आती है और चाय पीने का सोच कर भी इतना आपको पता है कि कैसी स्ट्रेंथ मिलती है। ओहो अब चाय पियेंगे, अच्छा चलो क्या ख्याल है चाय पिया जाए। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर देती है और मूड बड़ा अच्छा कर देती है। तो आपने यकीनन एक अदद नगमा सुना और उसके अलावा और भी अभी ऑफ द ईयर काफ़ी सारे कॉल्स आई हुई थी, काफ़ी सारे मैसेजेस हमारे पास यहाँ पे मौजूद थे। तो मैं बारी बारी सबको मैं नहीं बता सकती, लेकिन जो सेम कॉल्स थी, जो सेम मैसेजेस थे, उस हिसाब से मेरे पास ये जितने भी हमारे पास ये मास्क मौजूद हैं, इन मास्क के हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी। और उसमें एक प्रॉब्लम बताया गया कि जनाब एक तो उनको वाइटनिंग का थोड़ा सा मसला है, तो वो वाइटनिंग के लिए क्या करें। बाज़ औक़ात आप प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा होता, एक टेस्टिंग प्रोडक्ट आप ज़रूर लेते हैं। कोई भी ब्रांड आप यूज़ करते हैं, उसकी टेस्टिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से आपको उसकी अफादियत पता लगती है, वो आपकी स्किन पे काम करेगा या नहीं करेगा आपको ये पता लगता है, और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी आपको पता लग जाता है। तो ये हमारी वाइट केयर चारकोल ब्लैक मास्क है, जिसमें आपको फ़ायदा क्या होगा, एक तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा और प्लस आपको इसमें वाइटनिंग इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। तो ये जो वाइटनिंग इफ़ेक्ट के लिए आप चारकोल होता ही है कि आपके फेस पे जाके स्टक हो जाता है, स्टिक कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आप इसको रिमूव करते हैं तो आपके ब्लैक हेड्स रिमूव होते हैं, आपके वाइट हेड्स रिमूव होते हैं, आपको वाइटनिंग इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, ग्लो आता है और उसके अलावा आपको मॉइस्चराइज़ भी करता है ये अपने स्किन को। तो ये आपने इस्तेमाल करना है। ये मेरे पास वाइटनिंग के लिए एक रेमेडी आई थी, तो मैंने कहा चलें, एक क्यूरी आई थी तो मैंने कहा चलें ये शामिल कर लेते हैं। अच्छा जनाब, बहुत सारी ख़वातीन ने कहा कि हमें समझ में नहीं आता कि हम जब मेकअप का इस्तेमाल करते हैं, हमारी फील्ड ऐसी है कि हम मेकअप अवॉइड नहीं कर सकते। नो मेकअप लुक के लिए भी हमें बहुत सारा मेकअप करना पड़ता है। बाज़ औक़ात काम की मजबूरी ऐसी होती है तो हमें मेकअप रिमूव करने के लिए बाज़ औक़ात हम कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो सही मॉइस्चराइज़र नहीं है या सही प्रोडक्ट नहीं है, तो हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। तो मैंने सोचा कि मैं आपकी कन्फ्यूजन का ये आपको सोल्यूशन बताऊँ। हमारा वाइट केयर का मुल्तानी मिट्टी का साशे है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली यूज़ करना चाहती हैं लॉन्ग टर्म पे, तो ये आप फ़र्स्ट आप इसको ट्राई करें, इसके आप इफ़ेक्ट्स देखेंगी और आपको फिर पता लगेगा कि ये आपकी स्किन पे ये किस हद तक आपको बेनिफिट्स ये दे सकता है। तो ये आप इस्तेमाल करें रात को सोने से पहले। मेकअप रिमूव करने के लिए ये डायरेक्ट आप कर सकती हैं। लाइक आपने हल्का सा टिशू से उसको फेस को आपने हल्का हल्का सा टैप करके आपने उसको साफ़ किया, उसके बाद आपने इसका मास्क लिया और फेस पे अप्लाई किया। जब आप इसको साफ़ करेंगी तो आपकी स्किन भी साफ़ होगी एंड साथ ही साथ आपका मेकअप भी रिमूव हो जाएगा और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। कोई आपको केमिकल शुदा क्रीम नहीं लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका मेकअप रिमूव होने के साथ साथ आपकी स्किन का दूसरा प्रॉब्लम भी रिजॉल्व शुरू हो जाए। तो ये हमारे मुल्तानी मिट्टी है। अच्छा जनाब, उसके अलावा बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनकी स्किन पे कोई एक्नी नहीं है, उनके एंटी एजिंग का भी कोई मसला नहीं है, उनको सनबर्न का भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी स्किन थोड़ी सी रफनेस सरफेस दे रही होती है। लाइक अगर आप अपनी स्किन को टच करें तो एक रफनेस आ रही होती है। तो ये रफनेस जो है इसको दूर करने के लिए आप हमारा ये मड मास्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगी, स्मूथ करेगी और उसके अलावा आपकी स्किन की जितनी भी डर्ट है उसको ये साफ़ करेगी। तो ये आप ले सकते हैं और इसको आपने लेप बनाना है। चेहरे को आपने बिल्कुल भी हरकत नहीं करना, खुश्क होने पे चेहरे को आपने धो लेना है। ये स्किन को श्रिंक करती है, मतलब टाइटनिंग ग्लो देती है आपको, और आपको जितनी भी झुर्रियाँ होती हैं, लाफिंग लाइंस हैं, सारी ये वाली आई बैग्स वाली लाइन है, ये ख़त्म करेगी।
तो ये इस तरह की एक मैसेज हमारे पास आया था, तो हमने कहा चलें जो लोग देख रहे हैं, जिन को ये प्रॉब्लम है, उससे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। अच्छा जनाब, इसका तो आपने डेमो लाइव देखा था हमारा, जो ये इस्तेमाल हुआ था वाइट केयर पील ऑफ गोल्ड मास्क, ये आपने देखा था। हमने इसका डायरेक्ट आपको सबा ने अप्लाई करके बताया था। तो ये आपको इस्तेमाल करने से आपको इंस्टेंट रिफ़्रेश स्किन आपको मिलती है, और ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन पे पेनिट्रेट होती है और बहुत इंस्टेंट आपको ये रिज़ल्ट देता है। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ऑल स्किन टाइप है, मतलब ये जितने भी मैं आपको साशेट बता रही हूँ वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट के, ये सारे ऑल स्किन टाइप हैं। अच्छा जनाब, बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं अचानक से, अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मैं घर पे बैठी होती हूँ एंड अचानक कभी कोई कॉल आ जाती है कि जनाब आ जाएं, हमने यहाँ जाना है, यहाँ प्रोग्राम करना है, या जो भी, या रेडियो वॉट एवर जो भी हमारा होता है। तो बाज़ वक़्त स्किन आपकी इतनी गंदी हो रही होती है, आप घर के कामों में या मसरूफियात की वजह से आप स्किन को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ये एक हमारा वाइटनिंग क्विक फेशियल ऑल इन वन है, और इसके इस्तेमाल से आप तमाम तरीक़ों से आप अपनी स्किन को बेहतर कर सकती हैं। आप इंस्टेंट फेशियल ले सकती हैं, आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, जितनी भी डस्ट होगी वो सारी निकल जाएगी। आपको सलून जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेने का वेट नहीं करना पड़ेगा, सलून के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। इस वाले साशे से आप अपनी तमाम चीज़ों को बिल्कुल आप सही कर सकती हैं। और उसके अलावा इसका ये वाला साशे है, ये इसका है, अगर इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कीजिए और फेशियल वाली जो प्रॉब्लम है वो आपकी रिजॉल्व हो जाएगी इंस्टेंट। अगर आपने कहीं जाना है और आपको पता है कि स्किन बहुत गंदी हो रही है, क्या करें, इस मुंह के साथ कैसे जाएं, तो ये एक इंस्टेंट आपको बताएगा। अच्छा जनाब, उसके अलावा एक हमारे पास कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि उनको एंटी एजिंग का मसला है, तो उसके लिए मैंने उनको वाइट केयर उपटन हमारे ये साशे रेकमेंड करना था। वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होता है। और ये वाइट केयर के आप इसमें, अच्छा इसका तरीका ये है कि आपने इसको गर्दन और हाथों पे 5 मिनट के लिए लगा के मसाज करना है। मसाज के बाद चेहरे को आपने 10 मिनट के बाद आपने इसको स्पंज से इसको आराम से आपने इसको साफ़ कर लेना है। तो ये वाइटनिंग इफ़ेक्ट देगा, बट मेक श्योर कि थोड़ा सा इसका इस्तेमाल बाकायदा तौर पे आपको करना पड़ेगा। और जब आप ये इस्तेमाल करेंगे तो ऑफ़ कोर्स आपकी स्किन पे बुनियादी फ़र्क नज़र आएंगे। ये वो उन तमाम कॉलों और मैसेजेस के मैंने आंसर दिए हैं जो यहाँ ऑन ईयर नहीं हो सकी, जो ब्रेक पे हमारे पास आती हैं, तो हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। हमने आपको बता दिया। अच्छा जनाब, उसके अलावा मैं आपको कुछ और रेमेडीज़ वाले भी मास्क आपको बता देती हूँ, जो मैं भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस्तेमाल कर रही होती हूँ। अगर मुझे अपनी स्किन पर रहम आ जाता है तो मैं भी कर लेती हूँ। अच्छा जनाब, पपीते का मास्क आप यूज़ कर सकते हैं। आप मक्खन के दूध और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जैतून का तेल और अंडे की जर्दी का मास्क भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसका तरीक़ेकार ये है कि जनाब, पपीते के मास्क में आपने सिर्फ पपीता नहीं लेना, आपने केले भी लेने हैं। दोनों को आपने मैश करना है और उसके बाद आपने उसमें हनी मिलानी है। 2 चम्मच आप हनी मिला लें। हनी जो है वो आपके चेहरे पर आपको स्किन टाइट करने में आपको बहुत ज़्यादा वो हेल्प करता है। और अगर आप इसमें आपको पता है कि केला ऑलरेडी मीठा होता है, लेकिन अगर आप केला नहीं है अवेलेबल और आपके पास पपीता मौजूद है और आपके पास शहद मौजूद है, तो आप उसके अंदर आप चीनी भी शामिल कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छी तरीके से उसका ब्लेंड बना के उसको एक पेस्ट बनाना है और उसके बाद आपने फेस पे अप्लाई करना है। चीनी जो है ना, बेसिकली शहद के साथ मिलके वो आपकी स्किन को स्ट्रेच करती है, मतलब आपकी जो टाइटनिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं वो देती है। और उसके बाद आपको इंस्टेंट लगेगा कि आपका जो स्किन है वो बेहतर हो गई। अच्छा, पपीते और केले का मास्क शहद के साथ मैंने इस मौसम में आपको इस्तेमाल करने के लिए कहा है कि सर्दियों में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मक्खन का दूध जो होता है वो होता है जो छाछ बनाने के बाद, मक्खन से निकालने के बाद हासिल होता है, ठीक है। ये वाला आपने मक्खन का दूध लेना है और उसके साथ ही साथ आपने दही लेंगे 1 टेबल स्पून, और उसमें बस उसको अच्छी तरह से मैश करके उसके अंदर आप दही मिलाने के बाद आप उसको दोनों चीज़ों को, अगर आपने 2 चम्मच हनी लिया है और 2 चम्मच अगर आपने दही ली है तो 2 ही चम्मच आपने मक्खन का दूध लेना है। उसको अच्छी तरीके से आपने ब्लेंड करना है और उसको आपने चेहरे पर लगा लेना है। और जहाँ अक्सर लोगों की ये वाली जो कोहनियों वाले पार्ट होते हैं, ये कोहनियाँ, ये वाली कोहनियाँ, पैरों के जो एंकल्स हैं, जो टोज़ हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, तो इसको आपने इस्तेमाल करना है बाकायदा तौर पर और उससे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छा जनाब, 2 अंडों की जर्दी लेने हैं, उसमें चंद कतरे जैतून का तेल मिला लें और उसको अच्छी तरह ब्लेंड करें और चेहरे पे 20 मिनट के लिए लगा लें। उससे आपकी स्किन ग्लो करेगी, चमक आएगी आपकी स्किन पर, और उसके अलावा आपकी स्किन स्मूथ रहेगी, जेंटल रहेगी, आपको सॉफ्टनेस हर वक्त मिलेगी, यानी नर्म और मुलायम जल्द आपको मिलेगी। उसके साथ साथ आपने ये वाली तमाम प्रोडक्ट यूज़ करनी है और साथ साथ आपने हमारी ये जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ये आपने इस्तेमाल करनी है। एंड उसके अलावा आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल डेफिनेटली करना है और इसका
इस्तेमाल तो आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अमल कर लीजिए। इसका इस्तेमाल आपने बाकायदा करना है, बार बार करना है, हमेशा करना है। तो ये था जनाब आज का प्रोग्राम, और मैंने कोशिश की कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊं जो आपकी स्किन के लिए बेहतरीन हो, जो कम खर्च बाला नशी हो, और जिसके साथ साथ आप ब्यूटी केयर की प्रोडक्ट से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। अब तक अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है तो फ़ौरन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और अपने तमाम सर्कल में उसको कर दीजिए शेयर। और उसके अलावा जनाब इंशाल्लाह टाइम ख़त्म होने वाला है, और इंशाल्लाह देखते हैं जनाब, थोड़ा सा टाइम इस वक्त ब्रेक का है, तो ब्रेक पे चलते हैं। आपने गाना सुनने जाना है और फिर उसके बाद आपसे फिर हम दोबारा मुलाकात करेंगे। तो फिलहाल आप कहीं नहीं जा रहे हैं हमारे साथ। मैं हूं मुजफ्फर, ये है मेरी शॉप अलनूर शॉपिंग सेंटर, आए विजिट करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, मौजूद है आप हमारे साथ फ्रीडम न्यूज़ पर और प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्टे स्टाइलिश और मुझे कहते हैं अंबर सना। और जो मेरे सामने आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं ये बिल्कुल प्रोडक्ट है वाइट केयर और वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स। असल में वाइट केयर का ताल्लुक ब्यूटी से है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम उसे वाइट ब्यूटी केयर करें, क्या बोलें, तो इसलिए थोड़ा सा वो हो जाता है। अच्छा जनाब, थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रोग्राम में बताया था कि वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट का ये वाला जो एक प्रोडक्ट है, यानी कि ये जो सोप है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल से आपको अच्छा खासा चेंज नज़र आएगा अपनी ज़िंदगी में। बस साथ ही साथ एलोवेरा का एक और भी हमारा पड़ा हुआ है प्रोडक्ट, मैं उसको भी साथ साथ देख रही थी। अच्छा जनाब, यकीनन गाने से आप महसूस में होंगे और इंटरटेनमेंट की डोज भी हम पूरी देने की कोशिश कर रहे हैं। इन शॉर्ट ये कि ज़िंदगी को थोड़ा सा सहल कीजिए, ज़िंदगी में खुश होना सीखें। ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बड़े सारे इशूज़ हैं, बड़े मामलात हैं, सब कुछ शेयर करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, सारी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती हैं। मूड ख़राब हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, मामलात ख़राब हो जाते हैं, तो सारी चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए सब कुछ करें, सारी चीज़ें करें, लेकिन साथ ही साथ अपनी स्किन का भी ख्याल रखें। और स्किन के ख्याल करने के लिए डेफ़िनेटली आपको कुछ ना कुछ रेमेडीज़ चाहिए होती हैं, डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ आपको टिप्स चाहिए होती हैं, एक जेन्युइन प्रोडक्ट चाहिए होती है जो अफोर्डेबल हो, जो आपकी जेब पे भी भारी ना हो और जो जिसका अप्लाई आप कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, आसानी से अवेलेबल हो। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, तो लेट्स सी कि हमारे साथ कोई कॉल है। अस्सलाम वालेकुम अंबर, मैंने आपका शो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे स्किन के लिए आपसे पूछना था, जो एक्ने के बाद स्कार्स हो जाते हैं वो कैसे जाता है, उसके लिए कोई रेमेडी या कोई क्रीम प्लीज़ आप मुझे बताएं। अच्छा जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। और यकीनन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बड़ी जेन्युइन सी बात है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्कार्स हमेशा उस वक्त पड़ते हैं जब आप अपनी एक्नी को टच करते हैं। जब आपकी एक्नी जिस वक्त ग्रो कर रही हो और उस वक्त अगर आप उसके साथ छेड़ करते हैं या आपको वो चीज़ बुरी लग रही होती है, लाइक अगर यहाँ पर है तो वो आपकी आंखों के अक्स में आ रहा होता है, आपको ये चीज़ बॉदर कर रही है तो आप उसको नोच रहे होते हैं, आप उसे प्रेस कर रहे होते हैं, उसको प्रेस करके कुछ ना कुछ निकाल रहे होते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो ये ना किया करें। सबसे पहले अगर आप ये करना छोड़ देंगी तो स्कार्स भी आपके कभी भी नहीं बनेंगे। एंड कभी भी आपने इस तरह से नहीं करना है अपनी स्किन पर, प्रैक्टिकल आपने कुछ नहीं करना है। स्कार एक्नी हुई है उसको एक टाइम पीरियड दें, वो एक टाइम पीरियड पे जाकर वो बिल्कुल आपके लिए वो उस तमाम चीज़ों के लिए वो स्मूथ कर देगी। अपने टाइम पे हुआ है वो अपने टाइम पे ख़त्म होगा, और जब आप उसको अपने टाइम पे ख़त्म होने देंगी, छेड़छाड़ नहीं करेंगी, तो उसके ऊपर कभी भी स्कार्स नहीं बनेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपसे छेड़खानी हो चुकी है और दाने छिड़ चुके हैं और वो ज़िद्दी धब्बों की तरह, दाग की तरह आपकी स्किन पे जम चुके हैं, तो इतने ज़िद्दी धब्बों के लिए भी हमारे पास ये एलोवेरा जेल मौजूद हैं। इस एलोवेरा जेल का आप इस्तेमाल करके डेफिनेटली अपने स्कार्स से आप जान छुड़ा सकती हैं। सबसे पहले तो परहेज़ करना है कि आपने टच नहीं करना है, ठीक है। जब अब अगर आपने टच कर लिया, वो परहेज़ नहीं किया, तो फिर आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और इसके इस्तेमाल से जो आपके मार्क्स हैं, इवन ये कि ये बॉडी के स्ट्रेच मार्क्स भी ख़त्म करता है, जो बर्न मार्क्स हो जाते हैं उसको भी ख़त्म करता है। तो अगर इसका आप बाकायदा इस्तेमाल करेंगी तो स्कार्स हैं वो आहिस्ता 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 रिमूव होना शुरू होंगे, डलनेस उसकी ख़त्म होगी और आपको आसानी हो जाएगी तमाम चीज़ों को बैलेंस करने में। तो सबसे पहले अपनी स्किन की केयर करें। अगर एक्नी हो जाती है, अगर आपने बहुत ज़्यादा कोई ऑयली फूड लगातार आप खा रही हैं और 4-5 दिन तक आप मुस्तकिल खाती रही हैं, ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, आपने पराठे भी खा लिए, आपने फ़िश भी खा ली, आपने एग्स भी खा लिए, आपने बीच में कोई ठंडी चीज़ नहीं ली, आपने कोई फ्रूट नहीं लिया, आपने दही का इस्तेमाल नहीं किया, आपने जूसेस का इस्तेमाल नहीं किया, आपने सैलड का इस्तेमाल नहीं किया और सिर्फ ऑयली फूड खा रही हैं, तो उस सूरत में एक्नी जल्दी होती है। तो थोड़ा सा खाने पीने का जो आपका मेन्यू है, थोड़ा सा उसका ख्याल कीजिए ताकि आप अपनी स्किन को वर्स्ट होने से आप बचा सकें। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब प्रॉब्लम होती है तो बहुत आप लोग, मैं समझती हूँ कि आप लोगों की समझदारी है कि आप लोग अपनी प्रॉब्लम को डिस्कवर कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ना अपनी प्रॉब्लम डिस्कवर कर पाते हैं और ना ही अपनी प्रॉब्लम को समझ पाते हैं कि वो है क्या। अच्छा, जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर उसको इग्नोर करते हैं और फिर कहते हैं खुद ही ठीक हो जाएगा। एक्नी वाली अगर आप बात करते हैं और एक्नी की आप छेड़ हो जाने के बाद आप इस बात का इंतज़ार करते हैं कि खुद ही ठीक हो जाएगी, ये वाली सोच यहाँ पर आपकी बिल्कुल ठीक है।
वहाँ पर आपने वाकई नहीं छेड़ना। जब आप एक्ने को छेड़ते हैं तो वाकई कुछ ना कुछ का कुछ हो जाता है, तो वो उसको छोड़ दें। अदरवाइज़ अगर आपके सनबर्न हो रहा है, आपकी झाइयाँ हो रही हैं, आपकी लाफिंग लाइंस बढ़ रही हैं, आपके आई के इस तरफ वाली जो लाइंस हैं ये अगर बढ़ रही हैं, आपके डबल टोन स्किन हो रही है, आपका रंग डार्क हो रहा है, आपके डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, इस पर आपको फ़ौरी तवज्जो की ज़रूरत होती है। और इसके लिए हम आपको वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट के डिफरेंट एलोवेरा जेल ये आपके डार्क सर्कल्स में बहुत आपको इम्प्रूव करेगा, आपकी ये सारी चीज़ों को रिजॉल्व करेगा। हैंड और फीट क्रीम के लिए आप हमारा ये वाला प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके अलावा अगर आप हमारा ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो 7 डेज़ का ये वाला एक तरीका है। और साथ ही साथ अगर इसमें से कोई भी एक क्रीम आप यूज़ कर रही हैं तो ये वाला जो क्लिनज़र है इसका डेली इस्तेमाल करें। सोने से पहले आप इसका क्लिनजिंग का बाकायदा आप इस्तेमाल कीजिए। जब आप क्लिनजिंग करेंगी तो इस दिन भर की जितनी भी डर्ट होगी जो आपके स्किन पे जज्ब हो चुकी होगी वो रिमूव होना शुरू हो जाएगी। और उसका तरीक़ेकार यही है कि अगर आपको लगता है कि बाज़ औक़ात लोगों का खून बहुत ज़्यादा गर्म होता है और वो जितना आप यकीन करें, बल्कि आपको मैं बताती चलूँ कि ये जो हमारे पोर्स हैं इनके अंदर एक बाकायदा हीट होती है। जब आप इसको यूँ रब करते हैं तो ये आपस में हीट प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं और ये आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं। यही चीज़ जब आप अपनी स्किन के ऊपर रैंडमली करेंगे तो वो एक हीट प्रोड्यूस होती है। तो उसके लिए बहुत बीच बीच में थोड़ा सा आपको रुकना पड़ता है, बीच बीच में आपको थोड़ा सा पॉज देना पड़ता है, ताकि जो गर्म होने से भी आपकी स्किन पर एक्नी हो सकती है। जब हीट स्किन पे पहुंचती है तो एक्नी का इस्तेमाल, एक्नी ज़रा ज़्यादा हो रही होती है, थोड़ा उसका भी ख्याल करें। इसलिए रात को जब भी आप ये इस्तेमाल करें तो आपने बहुत लाइटर नोट पे इसको रब करते हुए आपने मसाज करना है, जेंटल मसाज करना है आपने। तो ये आपके स्किन पर बिल्कुल जज्ब होगा और बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट आएगा। और ये मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर सन ब्लॉक प्रोटेक्शन भी मौजूद है, तो इसका आप बाकायदा इस्तेमाल भी, लाइक अगर आपके पास सन ब्लॉक कभी ख़त्म हो गया है, नहीं है सन ब्लॉक, कभी कभार ऐसा हो जाता है ऑल ऑफ सडन आपको नहीं पता लगता, तो आप इसका भी इस्तेमाल करके दिन में अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। तो ये चीज़ कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें ये मैं आपको बता रही हूँ। और मैंने आपको बताया था कि जनाब आप यखनी के इस्तेमाल से आप अपनी जो सीने में कंजक्शन हो जाती है सर्दियों में, ख़ासतौर पे छोटे बच्चों को आप यखनी का इस्तेमाल डेफिनेटली करवाएं। छोटे बच्चों के लिए तो अगर आप टेबल स्पून, आप छोटा टीस्पून अगर आप ले लें तो वो इतनी सी क्वांटिटी भी काफ़ी होती है, वो उनके गले को थोड़ा सा कवर रख सकता है। छोटे बच्चों के आप गले में मफलर बांध सकती हैं, कानों से हवा जाती है, सर के बालों से हवा जाती है, और उसके अलावा पैरों से ठंड लगती है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का आप ख्याल कर लिया करें कि बच्चों को भी आपने ठंड मौसम से बचाना होता है। और उसके अलावा अगर आप सूप इस्तेमाल करना चाहती हैं तो एक काम ये किया करें कि आप वेजिटेबल सूप पे भी आ सकती हैं। वेजिटेबल सूप में आप मटर ले सकती हैं, आप अनियन ले सकती हैं, आप शिमला ले सकती हैं, आप बंद गोभी ले सकती हैं, उसके अलावा आप गाजर ले सकती हैं, और उसके अलावा आप सैलड के जो लीव्स होते हैं आप वो भी ले सकती हैं। उसके अंदर आप स्टॉक डाल सकती हैं उसका, चिकन क्यूब्स का। उसके अलावा आप उसमें एक बॉयल एग डाल सकती हैं, और उसके अलावा एक अंडा आप फेंट के भी डाल सकती हैं। तो ये जो वेजिटेबल्स हैं आप इसको कटिंग करके बॉक्स में बंद करके रख दें। और अब तो बाज़ार में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो चीज़ें आप अपनी मेहनत से, अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए मेहनत से जब आप अपने घर वालों को खिलाते हैं उसमें प्यार की चाशनी शामिल हो जाती है। और घर वालों को जो आप देना चाहती हैं, जो इम्प्रेशन देना चाहती हैं, जो प्यार देना चाहती हैं, वो चीज़ थोड़ा सा उनके लिए अच्छा हो जाता है। तो प्यार भी इस्तेमाल हो जाता है आपका, आपके हाथों के इस्तेमाल से आपकी प्यार की रेमेडीज़ भी शामिल हो जाती हैं, और लोग उसको खाना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली वो बॉडी पे और रूह पे लगना शुरू हो जाता है। माइंड भी बहुत एक्स्ट्रा शार्प काम कर रहा होता है। तो जनाब ये था कुछ, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट को अगर आपने अब तक इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है, अगर अपनी ज़िंदगी में आपने वाइट केयर शामिल नहीं किया, तो जल्द से जल्द करें। और उसका तरीक़ाकार ये है कि आप सबसे पहले हमारा चैनल यानी फ्रीडम न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स में इसको शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो हमारी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगी, और हम आपको चाह कर भी इंटरटेन नहीं कर पाएंगे, आपके मसाइल का हल नहीं निकाल पाएंगे। तो ये था व्यूअर्स आज का प्रोग्राम है। जितने लोगों ने हमें कॉल्स की और जितने लोग खामोशी से बैठ के हमारा प्रोग्राम देखते रहे, आपका बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आप लोगों के पास हाजिर होंगे, कुछ इसी तरह के टिप्स और रेमेडीज़ और टोटका लेके आप लोगों के पास हाजिर होंगे। उस वक्त तक रखना है आपने अपना बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।